देखा जा रहा है मॉब लॉन्चिंग के कहीं ना कहीं मामले सामने आते हैं। 25 सालाना आसिफ की मॉब लॉन्चिंग से मौत। आसिफ के परिवार वालों का ये कहना है कि आसिफ को मॉब लॉन्चिंग करते वक्त जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया गया। इस पर जेडीएस लीडर अदनान खान का क्या कहना है, आइए देखते हैं। केसेस होने के बाद में परसों भी एक मामला सामने आया है जिसका नाम आसिफ खान है, तो ऐसे मामले पे आपके क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, ये मॉब लिंचिंग का मामला, ये जैसे आसिफ का हुआ है, ये कोई नया मामला नहीं है। ये मामला जो है तकरीबन 2014 से, जब से बीजेपी हुकूमत सेंटर में आई है, तब से जो है इस किस्म के मामला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये सीधे सीधे ये ज़ाहिर करता है कि सेंट्रल की जो मौजूदा हुकूमत है वो किस तरह से जो है हिंदुत्व माइंडसेट के लोगों को जो है बढ़ावा दे रही है और उनको इस किस्म की हरकतें करने के लिए इनकरेज कर रही है। ये कहीं ना कहीं हुकूमत की फेलियर है। और जिस तरह से इस किस्म के एक कम्युनल मेंटलिटी के लीडर्स जब तक मौजूद होंगे, जब तक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहेंगे, जब तक इस किस्म की हरकतें होते रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अवाम में और ख़ास तौर पे मुसलमानों में इस चीज़ों को लेके इत्तेहाद का होना ज़रूरी है। जब तक हम इत्तेहाद में रहेंगे और एकजुट होकर हम इस किस्म के ताकतों का मुकाबला जब तक हम नहीं करेंगे, हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं इसी तरह के मामलात होते रहेंगे। अब जिस तरह से आप देखते हैं कि ये मामला जो है वहीं पे हो रहे हैं जहाँ पे बीजेपी हुकूमत में है, या उनसे उनकी मिली जुली सरकारें जहाँ पे हैं, वहीं पे जो इस किस्म के चीज़ें ज़्यादा हैं। आप जो है मॉब लिंचिंग के केसेस जो है जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे केरला हो चाहे तमिलनाडु हो, वहाँ पे जो इस किस्म की हर चीज़ें आपको देखने में नहीं मिलेंगी। तो इससे ज़ाहिर होता है साफ़ तौर पे कि ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये जो मौजूदा हुकूमत है, सेंट्रल की मौजूदा हुकूमत है, इनको जो है ऐसे इस किस्म के मेंटालिटी के लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। तो ये उनका एक सियासी स्टंट है। और तमाम ये चीज़ें कि वो जो है कहीं ना कहीं अपने जो डेवलपमेंट या दूसरे जो दिगर जो इश्यूज़ हैं उसमें, जिसमें वो फेलियर हुए हैं, कहीं ना कहीं इस किस्म की हरकतें करके जो है उनके जो वोटर्स हैं उनमें एक दूसरे किस्म का मैसेज जो है वो देना चाह रहे हैं। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती। जैसे कि दूसरे भी पार्टीज़ हैं वो कहीं से ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाती, स्पेशली कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं उनका फेलियर नज़र आता है। ऐसे दूसरी पार्टियों का कहना है कि कांग्रेस जल्द आवाज़ नहीं उठाती ऐसे मॉब लॉन्चिंग के लिए। देखिए, कांग्रेस, अब अगर आप देखेंगे तो एका दुक्का स्टेट के अलावा कहीं कांग्रेस अब बची नहीं है। और दूसरे जो भी कांग्रेस के जो मौजूदा लीडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि वो डरे हुए और सहमे हुए हैं कि अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ आवाज़ उठाते हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है फिर कोई ईडी का एक्शन होगा या फलां ऐसी आपके जो CBI रेड्स होंगे वगैरह होंगे। तो वो ख़ुद सहमे हुए डरे हुए हैं, इस वजह से वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन जहाँ पे दूसरे जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ये उनकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि भाई जब आप एक पोलराइजेशन करके या किसी एक ख़ास कम्युनिटी के तरफ जो है आपको उनके वोट्स जब आप लेते हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनके तहफ़्फ़ुज़ का भी आप सोचें। और जहाँ पे इंसानियत के ख़िलाफ़ अगर कोई क़दम हो रहा है, भले वो आपको वोट मिलें ना मिलें या आप हुकूमत में हो या ना हो, बनिस्बत कम से कम जो है एक इंसान होने के नाते अगर कोई गैर इंसानी हरकत अगर कोई हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, जितने भी सियासी पार्टीज़ हैं, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, अल्टीमेटली ये महसूस हो रहा है इन दिनों कि ये पार्टीज़ जो है ख़ास तौर पे मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुसलमानों की फलाहबूदी के लिए जो है कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठा रहे हैं जिससे जो है हम ये कह सकें कि हाँ वाकई ये फ़लाँ पार्टी जो है ये मुसलमानों की हिमायती है या मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है फ़लाँ पार्टी ने कुछ काम किया है। कहीं ना कहीं हर किसी के कुछ ना कुछ फेलियर्स रहे हैं। हम किसी दूसरे पार्टीज़ पे या किसी दूसरे लोगों पे क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि हम पहले अपनी इस्लाह करें, हमारे में इत्तेहाद कायम करें और एक दूसरे की नुक्ताचीनी ना करें। ये चीज़ें करेंगे और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला तमाम मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, ना सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया भर के। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी तो कौन पार्टी कौन हुकूमत क्या बिगाड़ लेगी, कुछ मुमकिन नहीं है। बस यही है कि मुसलमानों को तवक्कुल अल्लाह पे मुकम्मल तौर पे ईमान रखना चाहिए और जो भी परेशानियां हैं अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। यकीनन अल्लाह गफूरुर रहीम है, मदद करने वाला है, मदद करेगा इंशाअल्लाह।